नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर डर की दस्तक। आज फिर लेकर आ गया हूँ मैं आपके लिए एक डरावनी हॉरर स्टोरी जो आप सुनकर एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका समय वेस्ट नहीं करते हुए स्टोरी के आगे बढ़ते हैं। ये कहानी आसनसोल की एक छोटे से परिवार की कहानी है। मिनी अपने घर में अकेला टीवी देखती है। तभी उसका फ़ोन बजता है और अचानक से डर जाती है। वो देखता है उसका बेस्ट फ्रेंड साबुनी उसे कॉल कर रहा है। फ़ोन उठाती है, तभी साबुनी डर के मिनी से कहती है, मिनी मैं घर में अकेली हूँ और मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ तू मेरा घर आ जा। मिनी कहती है, इतनी रात को मैं तेरा घर क्यों आऊँ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तू आ जा। किसी के पायल की आवाज़ मेरे घर से आ रही है। तभी अचानक से जोर से साबुनी चिल्लाती है। मिनी हेलो हेलो करती है, मगर वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तभी मिनी दौड़कर अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और वहाँ से निकल जाती है साबुनी के घर। मिनी अपनी गाड़ी को बहुत ही तेज चला रही थी, मानो कि हवा से बात करती हुए जा रही है। बहुत जल्दी वो साबुनी के घर के पास पहुंची। गाड़ी से उतरकर साबुनी के गेट के बाहर ही खड़ी हो गई। वो देखती है घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के गेट को पूरा खोलकर अंदर जाती है। तभी कहती है, साबुनी मैं आ गया, कहाँ हो। मिनी साबुनी को आवाज़ देते देते अंदर जा रही थी। तभी एक कुर्सी में एक औरत अपने बिखरी बाल से बैठकर बाल संवार रही थी। तभी अचानक से मिनी के पैर को कोई पकड़ लेता है। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मिनी को ऐसा लग रहा था कि बर्फ की सिल्ली में उसका पैर फंस गया हो। मिनी की जान सूख रही थी। वो वहाँ एक पोल की तरह खड़ा हो गई थी। हिम्मत करके उसने अपना पैर उस हाथ से छुड़ाया और पीछे मुड़कर देखा तो हाथ गायब हो गया था। मिनी आगे मुड़कर देखा, जो कुर्सी में बैठा हुआ था वो औरत वहाँ से गायब हो गई। फिर मिनी सोचा, ड्राइंग रूम में जाती हूँ। मिनी जैसे ड्राइंग रूम में गया, वैसे ड्राइंग रूम पूरा खाली था। मिनी एक जगह पर खड़ा होकर साबुनी साबुनी चिल्ला रहा था, मगर कोई भी नहीं था। तभी घर के मेन डोर की बेल बजी। तभी मिनी अपने फ़ोन की फ्लैश जलाकर गेट के पास जैसे ही गया, वैसे किसी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसने पीछे मुड़कर देखा, देखती है एक औरत सफ़ेद साड़ी से लिपटी हुई खड़ी थी। उसके काले घुंघराले बाल उसके चेहरे पर आ रही थी, इसीलिए उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। मिनी उसे देखकर बहुत ही डर गई थी और वो औरत अचानक से मिनी के हल्के हल्के पास आ रहा था और जैसे ही मिनी के पास आया और वो औरत गायब हो गया। मिनी जोर से चिल्लाती है, तभी मेन डोर से विकास आता है। मिनी को कहता है, तुम चिल्ला क्यों रही थी। मिनी विकास को कहता है, इस ड्राइंग रूम में एक औरत खड़ी थी, उसके हाथ खून से सने हुए थे, वो अचानक मेरे पास आकर गायब हो गया, इसीलिए मैं जोर से चिल्ला रही थी। विकास सब बात समझकर मिनी से कहता है, आज के ज़माने में ये भूत ऊत नाम का कुछ चीज़ नहीं होता है। तभी मिनी कहती है, तुम मेरे बात का विश्वास मानो, इस रूम में एक औरत खून से लथपथ थी, इसीलिए मैंने चिल्लाया था, और भूत प्रेत में तो मैं भी नहीं मानता, मैंने अपने आँख से देखा, इसीलिए मैं कह रही हूँ। तभी विकास कहता है, तुम साबुनी के घर में क्या कर रही हो। तभी मिनी फ़ोन में जो हुई बातें सब बात विकास को बता रही थी। तभी विकास कहता है साबनी को, फ़ोन करके देखो
तभी मिनी कहता है मैं उसके फ़ोन में बहुत बार कॉल करके देखी, लग नहीं रहा है। तभी विकास श्रावणी के माँ को और पापा को फ़ोन करने लगा। वो लोग अपने शादी का प्लान कैंसिल कर बीच रास्ते से गाड़ी घुरा लिया। तभी विकास और मिनी पूरे घर को छान मारा। श्रावणी का अता पता नहीं था, वो उस घर में था ही नहीं। तभी विकास कहता है जहाँ तक मुझे पता है इस घर में एक बेसमेंट है, हो सकता है वो वहीं हो सकती है। विकास और मिनी बेसमेंट के बाहर से श्रावणी को कॉल करता है। फ़ोन की रिंग जोर जोर से बेसमेंट के बाहर आवाज़ आ रही थी। जैसे फ़ोन की रिंग बजना बंद हो गया, मिनी और विकास बेसमेंट के अंदर जाते हैं। बेसमेंट के अंदर जाते ही वो देखते हैं दीवार से एक औरत उतर रही थी। तभी मिनी कहता है ये वही औरत है जिसे मैं ड्राइंग रूम में देखी थी। उस औरत के हाथों से लगातार खून बह रहा था। दोनों इस तरह डर गए थे कि दोनों के पैर और हाथ कांप रहे थे। उस औरत का धीरे धीरे चलना वो दोनों को और भी डरा रहा था। तभी देव हिम्मत करके उस औरत को कहता है कौन हो तुम। वो दोनों उसके धीरे धीरे चलने से और भी डर रहे थे। देव एक बार और भी पूछता है कौन हो तुम। तभी वो औरत कहती है मेरे घर से निकल जाओ, ये घर मेरा। तभी मीनी कहती है ये घर मेरा दोस्त का है। तभी वो औरत कहती है इस घर से जल्दी निकलो। तभी वो अपने दो हाथ को ऊपर कर लेता है और अगल बगल दो कुर्सी उड़ जाती है। अचानक से वो कुर्सी हवाई में विकास और मिनी के माथे में लग जाती है और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाती है। तब कुछ देर बाद जब मिनी और विकास होश में आता है तभी विकास कहता है मिनी तुम मेरी हाथ पकड़ना और हम दोनों यहाँ से दौड़कर भागेंगे और बाहर जाकर रुकेंगे। तभी मिनी विकास का हाथ धर के दोनों भागने लगती है और उनके पीछे बहुत ही सामान उड़कर गिर रहा था। वो दोनों पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अचानक बाहर जाकर रुका। श्रावणी के पापा और श्रावणी की मम्मी भी, वो दोनों भी वहाँ पहुँच गए थे। तभी श्रावणी के पापा विकास से कहता है क्या हुआ, तुम दोनों दौड़ क्यों रहे हो। तभी विकास कहता है अभी समझाने का वक्त नहीं है, ये बात आपको मैं समझा दूंगा। आप ये घर कब लिए थे। श्रावणी के पापा और श्रावणी की मम्मी एक दूसरे को ताकने लगती है। तभी विकास कहता है ये घर आपको बहुत ही सस्ता में मिला और आप ले लिए, पर ये घर में बुरी शक्ति है जो आज हम दोनों मरते मरते बचे हैं और अभी भी श्रावणी उसकी के चंगुल में फंसी हुई है। हेलो दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भाग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर करें और मैं कोशिश करूँगा इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्दी लाने का। तो अभी के लिए बाय।